अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप सबका ये इंट्रोडक्शन ज्वाइन करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम साकिब है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ अभी लास्ट 10 ईयर से। मैंने 2007 में लर्निंग शुरू की थी, उसके बाद मैं एसईओ में कुछ वक्त काम करता रहा। फिर मैंने प्रोफेशनली एज अ कंपनी में जॉब स्टार्ट की, एसईओ की। फिर मैंने गूगल एड्स, फेसबुक और साथ में कूपन एफिलिएट सीखा। 2015 ऑनवर्ड मैं कूपन एफिलिएट कर रहा हूँ और इससे काफ़ी काफ़ी सारी अर्निंग कर चुका हूँ। लास्ट ईयर और मे बी उससे पहले मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया और अभी ये फोर्थ बैच हमारा चल रहा है। अच्छा, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो वो टाइप कर दें या फिर हैंड रेज करें तो मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा तो वो बोल दें। ओके, तो कूपन एफिलिएट क्या है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। सिंपल एफिलिएट लिंक्स क्रिएट होते हैं और उन एफिलिएट लिंक्स को हम प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, एसईओ के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू। और फिर उस पे जो भी क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है उससे हमें उसका कमीशन मिलता है। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर मैंने 5 मॉड्यूल्स बनाए हैं। सबसे पहले हम ओपन वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर डेटा एंट्री करना, फिर उसके ऊपर नेटवर्क ज्वाइन करना, कंपटीटर रिसर्च करना और गूगल एड्स कैंपेन सेटअप करना। ओके, कूपन मॉड्यूल 1 जो है हमारा कूपन वेबसाइट डिजाइन, इसके अंदर भी मैंने दो और सेक्शन ऐड किए। एक तो ब्लॉग डिजाइन है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन है। जी, मैं आपको बताऊंगा कोर्स कैसे ज्वाइन करना। तो कूपन वेबसाइट डिजाइन करना है और उसके बाद हम इसमें ब्लॉग डिजाइन करना और ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करना भी सीखेंगे। ये मैंने जितने अरसे काम किया उसके दौरान मैंने लर्न किया कि किस तरीके से हम इसके कूपन के थ्रू बेस्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लॉग डिजाइन और ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, मॉड्यूल 2 में हम नेटवर्क ज्वाइनिंग सीखेंगे, नेटवर्क को कैसे ज्वाइन करना है। एक्चुअली मेरा जो मकसद होगा वो आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इम्पैक्ट, रैकुटेन, एविन हर एक नेटवर्क को अलग अलग ज्वाइन करके दिखाऊं। मैं आपको हो सकता है इम्पैक्ट या वेबगेन या शेयरसेल ज्वाइन करके दिखा दूं, लेकिन मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्रिएट कर दूंगा और आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएगा सिस्टम कि ये वर्क कैसे कर रहा है और हमने क्या क्या चीज़ें हमें अरेंज करनी है इन नेटवर्क्स को ज्वाइन करने के लिए। और मेरी कोशिश होती है काफ़ी सब दफ़ा जो है वो नेटवर्क हमारी चीज़ों, हमारे कंटेंट को अप्रूव कर लेता है और काफ़ी काफ़ी दफ़ा वो कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करके उनको मना भी कर देता है। तो 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। नेटवर्क ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास है कंपिटिटर रिसर्च करना। तो जो कूपन एफिलिएट मार्केटिंग है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका कंपिटिटर क्या चला रहा है ये देखना। और इसमें मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको कंप्लीट वो तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को मैं इस्तेमाल करके अपने कंपटीटर्स के एड्स को देख के या उनके स्टोर्स को देख के हम आइडिया करते हैं कि हमें कौन से स्टोर पे अपने एड्स रन करने चाहिए, कौन से स्टोर को टारगेट करना चाहिए और किस तरह टारगेट करना चाहिए। तो ये एक पूरा मॉड्यूल होगा और इसमें हमारा बहुत टाइम खर्च होने वाला है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे इस सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास है वेबसाइट डेटा एंट्री। ये बहुत छोटा सा प्रोसेस होगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने डेटा पुट करना है जिसको आप प्रमोट कर सको बाद में। और सबसे एंड में हमारे पास है गूगल एड कैंपेन सेटअप। तो गूगल एड्स वैसे बेसिकली बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एड्स होते हैं। फिर इसमें हम यूट्यूब एड्स रन कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हैं। तो मैं हर एक को तो नहीं सिखाऊंगा इसके अंदर। आ, ये अ, बात बताने का मकसद ये है कि कई बार पिछले बैचेस में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें और भी चीज़ें पता चलें। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल एड्स कैंपेन, जो सर्च कैंपेन होती है जिससे हम
अर्निंग करते हैं वो तरीका सिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है। और किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब सबके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है और सब कुछ। तो इसमें हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है अपनी वेबसाइट लाइव करने के लिए, जिसकी कॉस्टिंग आज जहाँ मैं रेफर करूंगा वहाँ पे तो 6,000 है। इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपको पता हो जहाँ से आप बेस्ट तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक वर्डप्रेस थीम चाहिए होगी। वर्डप्रेस थीम जो है वो अप टू $30 मिल जाती है। आ, इससे कम भी हो सकती है। आ, अगर हम ग्रुप बाय करेंगे तो और भी कम कम में मिल जाएगी। उसके बाद हमारी इसमें डेली की इन्वेस्टमेंट है। आ डेली की इन्वेस्टमेंट है। डेली की इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 3,000 रोज के तो खर्च करने ही पड़ेंगे। वैसे तो इसमें जैसे जब आपको पता चल जाएगा कि आपका अर्निंग का सोर्स क्या है, तो फिर तो आप इसको 3 से 6, 6 से 10,000 पर डे भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 3,000 का आपका बजट होना चाहिए। और कम से कम 3 महीने तक आपको इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि जब भी आपकी कोई अर्निंग आज क्रिएट होती है तो वो जो नेटवर्क्स की एवरेज इनकम आने का टाइम होता है वो होता है 3 मंथ्स। कुछ जो है वो 6 मंथ भी ले लेते हैं और कुछ इससे कम वक्त में भी रिटर्न कर देते हैं पेमेंट, यानी कि जो भी आपने कमीशन कमाया वो दे देते हैं। लेकिन काफी मर्तबा 6 महीने और इससे ज्यादा भी लग जाते हैं। ओके। तो ये तो हमारे जो है ये इन्वेस्टमेंट और इसमें क्या क्या कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स होंगे और इस सारा सिस्टम कैसे काम करता है ये था उसके बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आ, और हम मूव करें नेक्स्ट। अच्छा, मेरे पास पहले से कुछ रिक्वेस्ट थी जिसमें मुझे बताया था कि मुझे मैं अभी क्या सिस्टम चला रहा हूँ और मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ वो दिखाऊं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। कुछ अकाउंट्स मैंने ओपन किए हैं। मैं उनको दिखा देता हूँ आपको। यस यस यस, ऐसा होता है आपकी इनकम्स। और मैं अब उसी तरफ आने वाला था कि इस पूरे काम के अंदर ऐसा भी होता है कि नेटवर्क्स कई बार आपकी पेमेंट्स को जो है वो स्टक कर देते हैं, या जिन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है वो ब्रांड्स आपको पेमेंट्स जो है वो रिलीज नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनके अपने रीजंस भी हो सकते हैं, उनके इंटरनल अपने रीजंस भी हो सकते हैं। और वो हो सकता है कोई भी रीजन जो भी उनको आपकी वेबसाइट के अंदर नजर आए, या जिस भी रीजन की वजह से जब मैं कोर्स शुरू करूंगा तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा कि ये क्या करना चाहते हैं और हम कैसे अर्निंग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, ये मेरा भी एक अकाउंट चल रहा है। मुझे बताएं आप सब, अगर आप सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी। आ यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस, ग्रेट। तो ये एक नेटवर्क है, इसका नाम है वेबकेन। तो वेबकेन पे ये अभी मेरा 30 डेज का लास्ट कमीशन शो हो रहा है। इसमें अभी जो मेरे पास बैलेंस शो हो रहा है वो इतना है। और ये अमाउंट जो टू बी पेड में शो हो रही है ये नेट ब्रांड की तरफ से अप्रूव हो चुकी हैं। और ये मुझे नेक्स्ट पेमेंट कर देंगे 1/5/2024 को। इसके अंदर मैं काफ़ी सारी पेमेंट्स रिसीव कर चुका हूँ। और मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसके अंदर। और मैं बहुत अरसे से इस अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इसका एक कंटिन्यू सिस्टम चल गया है। तो इसकी मंथली पेमेंट्स जो है वो निकलती रहती हैं। तो देखें, ये 24/4 को मुझे ये रिसीव हुई, फिर मेरी 17/4 को ये रिसीव हुई। फिर 10 अप्रैल को मेरी ये रिसीव हुई। उससे पहले 3 अप्रैल को ये रिसीव हुई। इससे पहले 400। तो अगर मैं ये एस्टिमेटेड आइडिया लगाऊं तो ये 1500 के करीब मंथली पे आउट मिल रहा है मुझे तकरीबन इस अकाउंट के ऊपर। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़ी अमाउंट्स भी, लाइक जिस तरह ये तो किसी मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ, लाइक नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा काम होता है। तो किसी मंथ बहुत अच्छा काम हुआ तो उसकी बहुत अच्छी अर्निंग्स भी होती हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। आ, बहुत ज्यादा आपको देखभाल की चीजें करनी होती हैं, और अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखो तो फिर आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है और नहीं पे करते आपको। मैं आपको एक अकाउंट दिखाऊंगा अभी जहाँ पे मेरी पेमेंट एक्सट्रैक्ट हुई हुई है, और उसके पीछे रीजन भी आपको बता दूँ। तो ये बहुत पुराना अकाउंट है। तो ये मैं, हाँ, 24/2/2021 में मैंने इसमें पहली पेमेंट रिसीव की थी। वैसे इसके अलावा मेरे बहुत सारे और अकाउंट भी थे जिन पे मैं मुख्तलिफ पेमेंट्स लेता रहा हूँ। तो ये, अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और अकाउंट है, ये वाला। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा हूँ जिसमें मेरी अकाउंट वेबसाइट का नाम, कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं हाइड होती है नहीं होती, लेकिन आ, तो ये एक और अकाउंट है। इसमें मैंने अभी वर्किंग स्टॉप की हुई है कुछ टाइम से। आ, उससे पहले यहाँ पे अर्निंग हो रही थी, अभी मैंने इसको 8 अप्रैल के बाद से रोका हुआ है। बीच में कुछ ट्राई की थी लेकिन उसमें कुछ अर्निंग नहीं हुई तो मैंने फिर रोक दिया। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ पेमेंट अवेटिंग एडवर्टाइजर पेमेंट और कुछ ऑन होल्ड पे आ रहा है। तो ऑन होल्ड पे वो पेमेंट होती है जो आपने अर्निंग की होती है, लेकिन जो एक ड्यूरेशन ब्रांड की तरफ से दिया गया होता है वो अभी पूरा नहीं हुआ होता। तो ब्रांड ने जैसे रखा हुआ है कि लेट्स सपोज 45 डेज के बाद जो नेटवर्क है वो ब्रांड से कांटेक्ट कर सकता है कि आप ये पेमेंट रिलीज कर दो। तो अब जो है वो नेटवर्क ने ब्रांड को कह दिया है कि भाई ये पेमेंट जो है ये अप्रूव कर दो। और जाहिर सी बात है उन्होंने इनवाइस भेजी होगी और वो इनवाइस क्लियर करेंगे तो ये फिर मेरे पास यहाँ पे रेडी टू विड्रॉ में आ जाएगा। ये वाला एक अकाउंट है। इसके अलावा ये एक और अकाउंट है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा काम करके इसको रोक दिया था। इसको तो मंथ से भी ज्यादा हो गया है। इसमें ऑन होल्ड ये हैं, और ये वेटिंग एडवर्टाइजर में ये इतने पड़े हुए हैं। इसमें कुछ अब ये अप्रूव भी हुए थे वो मैंने निकाल दिए फौरन। अच्छा, ये एक और वेबकेन का अकाउंट है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि इसमें पेमेंट्स स्टक भी होती हैं तो वो भी आप देख लें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो काम किया था नवंबर के अंदर, जिसकी पेमेंट जो है वो एडवर्टाइजर की तरफ से क्लियर हो गई है। एडवर्टाइजर वो होते हैं जिन ब्रांड्स को हमने प्रमोट किया होता है, तो उनकी तरफ से क्लियर हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन नेटवर्क वाले ना इस पेमेंट को दबा के बैठे हैं, और मैं इनको मल्टीपल टाइम्स ईमेल कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये कुछ इस अजीब से रीजंस बना रहे हैं। लाइक बोल रहे हैं कि आपकी ट्रैफिक जो है वो गैम्बलिंग वेबसाइट से या किसी अच्छी सोर्स से नहीं आए। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई सोर्स इस्तेमाल नहीं की, और मैंने उनको बकायदा इस बारे में सब बातों से आगाह भी कर दिया। और जब मैं कोर्स शुरू करूंगा उसमें मैं प्रॉपर पूरे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनको ईमेल करके उनको कह सकते हैं कि भाई ये तरीका तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा, या उनको ईमेल के जरिए या अपने एनालिटिक्स के डेटा के जरिए कन्वेंस कर सकें कि आप हम मेरी पेमेंट रिलीज करें। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम ब्रांड्स को भी कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपने पेमेंट तो हमें रिलीज कर दी है, नेटवर्क ने हमारी पेमेंट होल्ड की हुई है, तो आप नेटवर्क वालों को बोलो कि हमारी पेमेंट रिलीज करें, तो वो इस तरीके से करके भी रिलीज कर देते हैं। खैर, तो ये एक पेमेंट है जो मेरी यहाँ पे होल्ड पे भी लगी हुई है। इसको रिलीज हो जाना चाहिए था जनवरी में या फेब में। तो अभी ये 5th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, और अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट 5 को रिलीज कर देंगे, लेकिन ये मुझे नहीं लगता करेंगे क्योंकि ये इस पे कुछ बहाना बना के बैठे हैं। जी जी। आ, कोर्स के बाद भी जितने भी बच्चे अभी तक कोर्स कर चुके हैं वो अभी तक क्वेश्चंस करते हैं, और मैं अभी तक रिप्लाई करता हूँ। किसी भी बात से किसी भी चीज़ से मना नहीं है। लेकिन बस ये होता है कि जो चीज़ मैंने बता दी है तो कम से कम वो वीडियोस दोबारा जाके देख लें, रिपीट क्वेश्चन ना करें। कि कुछ नया होता है तो मैं लाजमी उनको गाइड करता हूँ, नहीं तो मैं रेफर कर देता हूँ कि मैंने आपको ये बात बताई हुई है। खैर, वो जब आप कोर्स करेंगे तो आपको सारी बातों का समझ में आ रही होगी और वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें पेमेंट स्ट्रक्स भी हो जाती हैं। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप ये देख लें 2400, तो मैंने इसमें 1000 के करीब इन्वेस्ट भी किया हुआ था।
तो 1000 अगर हम यूरो में कन्वर्ट करके देखें तो ये 3 लाख से ज्यादा की अमाउंट बनती है। तो 3 लाख से ज्यादा मैंने इसमें खर्च भी किए हुए थे, लेकिन ये तकरीबन ये, हाँ, अभी तो मैं इससे नाउम्मीद हूँ क्योंकि मैं 3 महीने से उनको ईमेल कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो पेमेंट रिलीज भी कर दें। तो मेरा एक और अकाउंट था, उस पे उन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी है और सेम सिनेरियो था। बार बार पीछे लगे रहे या वो बहुत देर तक होल्ड करने के बाद, कई दोस्त ऐसे हैं जिनकी 1 साल बाद भी रिलीज की है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उनको कोई सॉलिड रीजन मिल जाए आपका अकाउंट ब्लॉक करने का, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर देते हैं। और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो, लेकिन अलग लैपटॉप्स पे हैं, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। आ, तो ये एक पूरा कोर्स है, इसमें अर्निंग्स कितनी होती हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कुछ। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? टाइम कितना देना पड़ेगा? तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी पीछे जितने भी पेजेस हैं, कम से कम आपको 2 आवर्स तो देने ही होंगे, कम से कम बता रहा हूं। और जो तरीकेकार मैं सिखाऊंगा उसमें आप 4 घंटे भी लगाओ तो वो भी कम है। लेकिन अगर आप रोजाना 2 घंटे आप किसी ना किसी तरीके से दे लेते हो, तो ये काम आपके लिए वर्क करेगा। बस ये है कि इसमें आप वो इन्वेस्टमेंट्स करें जो आपने एक साइड पे की हो, और प्रॉपरली। जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं कि कहीं इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट होंगे। पहले इसको सीखें, थोड़े से इन्वेस्ट करके। जब आपको पता चल जाएगा इसका पूरा प्रोसेस क्या है, फिर आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको सब कुछ समझ होगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। इस कोर्स की जो फी है, जो ये वाला बैच है, इसकी है $300। और जो भी फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको $50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फी जो हो जाएगी वो होगी $250। आ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो हम इस सेशन को खत्म करते हैं। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोर्स जो है वो विद इन अ वीक मैंने करना है। वीकली 2 क्लासेस होंगी, 8 PM to 9 PM, मंडे और फ्राइडे। 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जब भी जो लोग साथ काम कर रहे होंगे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी ये लोग फीस दे रहे हैं वो हमारे 6 मंथ में मैं आपको रिकवर करवा के दे दूँ। और इसके अंदर जैसे जैसे आपने पूछा था कि आ, कितनी अर्निंग कितनी अर्निंग कर सकते हैं, या मैं भूल गया। तो अगर कोई बिल्कुल फॉलो अप करता रहे और सही से हर हर माह हर रोज जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो करता रहे इसके अंदर, तो आराम से $1000 बंदा कमा सकता है इसके ऊपर। अब $1000 का मतलब ये नहीं है कि 1000 पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसमें जो आपकी $500 होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी। हमारी कोशिश होती है कि जितने हम इन्वेस्ट करें उससे हम उतना ही रिटर्न ले लें। तो मैं भी इसी फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, और पहले मैंने बहुत ही मिनिमम से स्टार्ट किया था, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। और मैंने इसको काफ़ी सारा इंक्रीज भी करा है। मैंने आपको दिखाया था 2021 में मैंने उस अकाउंट को शुरू किया था। वैसे तो बहुत सारे और भी अकाउंट थे जो बाद में ब्लॉक हो गए, उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी अर्निंग की थी। तो कोई भी बंदा इसको कर सकता है, आसानी से इजीली लर्न कर सकता है। मैं जहाँ का रहायशी हूँ वहाँ पे आ, बहुत सारे लोग काम करते हैं एक्चुअली। और तो जहाँ पे जिन लोगों ने इसको शुरू किया, फिर आगे जिन्होंने लर्न किया, उसके बाद हमने लर्निंग की। और उसके बाद अब मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरा बैकग्राउंड है, वहां पे तो इसको हर हर बच्चा करता है, हर बच्चा इसके ऊपर काम कर रहा है। बच्चा कहेंगे या फिर वो जो जो भी मैट्रिक इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब इस पे काम करते हैं, और वो भी इसमें से अर्निंग्स निकाल रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई सोर्स और ट्रिक्स ढूंढते हैं। तो मैं जो तरीकेकार बताऊंगा उससे आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। और जब भी आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आएगी आप उसको फौरन से कैश कर लोगे। तो जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी का कोई क्वेश्चंस? जी, जूम पे हुआ करेगी।
और अ, सारी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हुआ करेंगी, जिसमें जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से वो क्लासेस होंगी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं रखूंगा उनका, वो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जिसमें स्टेप्स होंगे, लाइक वेबसाइट कैसे बनानी है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिकॉर्ड रिकॉर्ड के जरिए। जी, जैसे भी मैंने बताया कि अगर आपने किसी दिन क्लास मिस कर दी, और जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बातें होंगी, जहाँ पे हम बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी आपको। आपको सिर्फ उस चीज़ की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो स्टेप्स होंगे। $300 फीस है। तो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में शामिल होंगे जो लोग, वो उनको $250 पे करने। आई थिंक काफ़ी है। होपफुली आप सबको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे कूपन एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन क्लास मौजूद है, और वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने कोशिश की है कि सब कुछ, सारी बातें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ। तो ये भी मैं देख लूंगा, इसको भी अगर ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो सकी तो मैं कर दूंगा लाइव। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।